पहली वीडियो कौन सी थी आप लोगों की? पहली वीडियो हमारी बहुत पुरानी एक थी, उस पे हमने ऐसे ही छोटी सी एक बनाई थी, दादी 1 मिनट वाला एक ऐड था सर्फ एक्सेल का, उस पे हमने जरा थोड़ा सा फनी करके बनाया था। तो अपनी आपने उसमें स्टार्ट में ही अपनी जुबान में अपनी लिपसिंग में शुरू की थी वीडियोस को करना? जी, वो डब स्मैश वाला जमाना नहीं था, उससे पहले का जमाना था जब एक एप्लीकेशन हुआ करती थी वाइन, उस पे ना आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते थे, टैप करके रिकॉर्ड करते थे, छोड़ते थे, दूसरी साइड टैप करके रिकॉर्ड किया और इस तरह वीडियो। तो पहली वीडियो वो कोई लिपसिंग वाला सिस्टम ही नहीं था, तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी सारी। क्या बात है जी, बड़ी मेहनत का काम था। अब बात कर लेते हैं अहमद से। अहमद, आप मुझे बताएं, आपको तो हमने हमेशा अम्मी के रूप में देखा और अब आप इनके साथ भी अटैच हो चुके हैं, वीडियोस में नजर आते हैं, तो ये अम्मी का किरदार अदा करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए इंसान में? गुस्सा आना चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए और सही टाइम पे सही बात बोलनी आनी चाहिए। Why you choose देसी मॉम कैरेक्टर? वो तो हुमा बस बैठे बैठे मैंने एक दिन ये कैरेक्टर किया तो मैं वायरल। पढ़ी लिखी अम्मा भी तो हो सकती थी, कोई इंग्लिश मैं पढ़ी लिखी अम्मा भी करता हूँ। अब तो ये तो स्टार्ट वाला था ना देसी मॉम वाला, अभी तो मैं किसी लड़की का कैरेक्टर भी करता हूँ, लड़के का तो ऑब्वियसली मैं हूँ तो वो भी करता हूँ। अभी जो है अमीर अम्मी वाला, डिसेंट मॉम वाला, कोई भी हो आप, बस जो कंटेंट जिन में आ जाए वो कर लेता हूँ। खुद को सिर्फ देसी अम्मी तक महदूद नहीं किया ना मैंने। आप वलीद हमें बताएं कि इस पूरे सफर में कई लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कई लोगों ने आपका साथ छोड़ा होगा, तो सबसे मुश्किल टाइम कौन सा देखा आपने? सबसे मुश्किल टाइम जब पैसे नहीं थे मोनेटाइजेशन से पहले का। तो क्या उस टाइम कई दफा आपने कहा होगा यार बस अब नहीं कर रहे? हमने एक्चुअली हम ये नहीं है कि वीडियोस बनाना शुरू किए तब भी कमाना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारा ताहा भाई होता है कि हमारा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था अर्निंग का। हम स्टूडेंट्स थे, पार्ट टाइम हमें कोई काम करना था, तो हमने देखा कि इस टाइम पे ट्रेंडिंग ये चल रहा है। मोस्टली पाकिस्तान में ये होता है कि लोग फॉलो ही करते हैं, तो हमने कहा कि यार ये एक चीज डिफरेंट है और हमारी वाली भी है और इसमें हम कुछ इनोवेट कर सकते हैं। हमें दोनों को शौक था कि हम कुछ नया कुछ प्रोड्यूस करें अपना फ्रॉम जीरो, तो इसमें मैं एक ऐसी एलिजिबिलिटी मिल रही थी। तो मैं जब शुरू किया करते करते हमें अराउंड 7 इयर्स हमने कुछ नहीं कमाया। 7 साल हम अपलोड करते रहे वीडियोस, और वीक में हम 2 से 3 वीडियोस अपलोड करते थे। तब ड्यूरेशन कम थी, 7 सेकंड या 15 सेकंड या 30 सेकंड, क्योंकि हमें एडिटिंग नहीं आती थी। तो ऐसे ऐसे एडिटर फिर खरीदे और मोबाइल ऐप्स खरीदी, इस तरह करते करते कंप्यूटर लैपटॉप मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया, नया फोन गिफ्ट किया। तो करते करते टिल 2019 हमने सिर्फ वीडियोस अपलोड किए, 2012 से 19 तक। फिर 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम में सारे घर थे, उस टाइम में फिर हमारे पास जैसे सबके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आया, हमें भी आया, इसकी फैमिली को भी, मेरी को भी, बहुत से लोगों को। उन्होंने बोला कि अब आप लोग पढ़ लिख भी गए हो और मैंने उस टाइम बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ काम शाम करें। तो मैंने कहा यार अब हमने इतनी मेहनत की है और इस टाइम हर बंदा कर रहा है, अब थोड़ी सी और करके देखिए। तो इसने भी साथ दिया। हमने अब एक दूसरे की फैमिलीज को फिर मनाना भी पड़ा। कभी कभी दौरान में ऐसा हुआ कि की फैमिली या हमारे साथ अली या उनकी फैमिली कहते हैं घर से बाहर निकले तो बाद में पुलिस बाद में मारेगी, हम पहले मारेंगे आप लोग। तब वो कोरोना था, सब घर में थे। तो फिर मैंने कहा यार मैं बात कर लेता हूँ, मेरी अम्मी से ये बात कर रहा है, उसकी अम्मी से मैं कर रहा हूँ, मना रहा हूँ कि अब हम घर ही है, बात करवा देंगे। तो हमने 2-4 वीडियोस तब डाली, तब माशाल्लाह से हमारी वीडियोस जो ऑलरेडी 1000-2000 व्यूज आते थे, तब वो रातों राती 1 लाख 2 लाख फिर मिलियंस। और हमने इन 6 मंथ्स 8-9 साल 30,000 सब्सक्राइबर्स थे हमारे, और वो 6 महीने में हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। क्या बात है जी, 6 महीने में अर्निंग्स आना भी स्टार्ट हुई। था आप बताएं, जो मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ना प्रेशर आ जाता है, फॉर लड़का मिडिल क्लास हो या बहुत अमीर हो, ये प्रेशर आ जाता है कि आपकी डिग्री पूरी होती है, अब आपके हाथ में कोई जॉब हो ताकि आप लोग घर कमा के लाएं, क्योंकि आपकी शादियां भी करनी है। तो जब आप कंटेंट क्रिएटिंग पे थे, ये प्रेशर कितना फेस करना पड़ा? ये मैंने अपने जो है ना, इतना प्रेशर था नहीं, बस खुद ही लिया हुआ था, क्योंकि लड़के हैं ना, तो ये एक होता है, ड्राइव होती है कि यार पैसे कमाने कर देने। तो उसका ये फिर किया था कि अपने पैसे स्कूल जो मैट्रिक के बाद की जो स्टडी है उसके थोड़े पैसे खुद लगाए, थोड़ी जॉब्स करके, रात को जॉब करता था, सुबह टाइम वीडियोस वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बस स्टडी भी कंटिन्यू रखी, फिर स्टडी से दिल भी नहीं कर रहा, जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो फिर वो एंड पे आके ना फिर मैं शिफ्ट हो गया था दूसरे शहर में, इस्लामाबाद में, फैमिली के साथ। वहां पे जाके मैंने स्टडी कंटिन्यू की, तो 6 महीने में वहां पे रहा। तब तक अभी कोरोना आया नहीं था, बट ये था कि हमें हल्की फुल्की अर्निंग आना शुरू हो गई, बिल्कुल माइनर सी। तो फिर वहां पे वलीद भाई ने मुझे बोला कि यार वापस आ जाओ, व्यूअर्स को मांग रहे हैं बार बार कि वो एक इंसान मिसिंग है, उसको वापस बुलाओ।
फिर मैंने अपनी स्टडी उधर ही छोड़ी, 6 महीने मैंने जो किया था उधर ही छोड़ के वापस आ गया, और फिर मैं गुजरांवाला में सिर्फ इसी को टाइम देना। जब ट्रेंड नहीं था तो घर वालों ने तो बड़ी बातें सुनाई होंगी, रिश्तेदारों ने भी सुनाई होंगी, वो सारी चीजें कितनी फेस की हैं? वो सारी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बड़ा इस चीज में चिल हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी बात से। शुरू से मैं सबके साथ चिल रहता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ, उसको दूसरे कान से निकाल देता हूँ, मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती। अलबत्ता सुनी है हमने मोहल्ले में, हमें खुसरा भी कहा गया है, बड़ा कुछ सुना है हम लोगों ने, बट डजंट मैटर। बुरा तो फील होता होगा जब ऐसे अल्फाज सुने अपने लिए। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं फील हुआ। मेरी फैमिली को हो सकता है फेस करना पड़ा हो सारा कुछ, बट मुझे आज तक फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। आपको कभी फैमिली ने कहा हो कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसे अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं? हाँ, कोई ना कोई फैमिली में होता था, शिकायत लगा दी कि इस तरह लड़के दुपट्टा पहन के वीडियोस बना रहे हैं, या घर में इतने लड़के क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में सेटअप नहीं था, तो हम अपने घर में वीडियोस बनाते थे। तो इस चीज के बारे में गिला भी होता था कि घर में लड़के इतना ज्यादा क्यों आए हुए हैं, शोर हो रहा है, ये है। और हम मोहल्ले में रहते थे, तो इर्द गिर्द से भी कोई ना कोई शिकायतें कि इतना इतना आवाजें कैसे आ रही है और फिर करते क्या है। कभी कोई हम शूट गली में कर लिया विग पहन के, कभी कोई दुपट्टा पहन के, तो हमें कॉन्फिडेंस था कि हमने करना है। पर क्योंकि हमारे फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द लोगों में कभी ऐसा फील्ड किसी ने किया ही ना, परस्यू नहीं किया था, हम डिफरेंट एक लाइन में चले गए, तो फिर हर तरफ से बैकलैश कहीं ना कहीं से आएगा। पर फिर भी अब एक साथ लंगोटिया दोस्त है, वो उसको भी टेंशन नहीं होता, छोड़ टेंशन ना ले, तो बस अल्लाह के रहे, हौसला देने वाला होना चाहिए जिंदगी में एक हौसला दे। सारी नेगेटिविटी से सेपरेट हो गए, वो उसकी बात सुन, हाँ ठीक है कह रहा हूँ। और हालांकि जो ये बंदा है वो सोचने वाला बहुत ज्यादा है, मतलब एक होता है ना बंदा ओवर थिंकिंग करता है हर चीज को, बहुत सोचते वाला बंदा, मतलब किसी ने कुछ भी कह दिया तो सोचते रहना है उसको भी, और वैसे भी चीजों को लेके, फ्यूचर को लेके, हर चीज को सोचने वाला बंदा, हर चीज को बैठ के सोचता रहेगा। नेगेटिव कमेंट्स को भी सोचता रहता था, बट एट सम पॉइंट आगे उसको मैंने भी सिखा दिया कि भाई ये आएगा ही आएगा। तो फिर फ्यूचर सिक्योर हुआ है कि नहीं आपका? शादी हो गई है आपकी? माशाल्लाह जी, बच्चे भी हो गए, इतना फ्यूचर तो आपने सोच सोच के सिक्योर कर लिया। अहमद, आप मुझे बताएं, आप कब इस फील्ड में आए थे? 2024 में। 2024 और 26 में आपने तो बड़ी जल्दी इतनी शोहरत हासिल कर ली है। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने एक अरसा अपना गुजारा है, तो इतनी जल्दी जो आपको शोहरत मिली, आप समझते हैं कि मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ी है आपको, या फिर बैठे बैठाए आ गई हैं चीजें? नहीं, जो प्रॉपर वाला है ना वो 2024 में आया। उससे पहले तक मैं सोशल मीडिया पे था, लेकिन पोस्टिंग वो वाली नहीं थी जो होनी चाहिए। ये जो करेक्टर वाली है ना, जो मेहनत वाला कंटेंट है, वो मैंने 2024 में बनाना स्टार्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि वहीं से स्टार्ट है ये जर्नी। ओके। उससे पहले मैं ये लिपसिंग पे वीडियोस बना ली, ये सारा कुछ कर लिया, ये मैं कर रहा था, लेकिन वो ना तो प्रॉपर मेरे पास कैमरा था, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे उस तरह के, ना कोई आइडिया था, बस वो सॉन्ग निकाला और बना ली। बहुत सारे लोगों को लगता है ये जो कंटेंट बना रहे हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया हुआ। माशाल्लाह जी। तो उसके बाद बहुत से लोगों का अब ये सवाल होगा कि जॉब क्यों नहीं की अभी तक? जॉब क्यों नहीं की? हमारी फुल टाइम जॉब ही है। मेरे लिए तो फुल टाइम जॉब यही है, क्योंकि अगर आप कोई और काम साथ में करते हैं, फिर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते, फिर आपने उस जॉब को टाइम देना है। तो अगर आप ये कर रहे हो, तो अगर आप इसको फुल टाइम दे लो, तो एक जॉब से अच्छी अर्निंग दे देता है। तो अभी आप कितने सालों के हैं, कितनी अर्निंग कर रहे हैं? मेरी 24 एज है और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी हो रही है कि अपने सारे एक्सपेंस, फैमिली के एक्सपेंस में निकाल रहा हूँ माशाल्लाह। और 24 साल की उम्र में अपने घर वालों के एक्सपेंसेस भी उठाना, अपने भी उठाने की एक बड़ी अच्छी चीज है। तो बहुत सारे लोग, आपको रिश्तेदार या हमसाए या लोगों की जानिब से कभी ये ताना मिला है कि ये जो तुम कमा के ला रहे हो ये तो हलाल ही नहीं है, ये तो पैसे लगने ही नहीं है? नहीं, इस तरह का तो नहीं मिला, क्योंकि लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है कि पैसा पैसा होता है। और वैसे भी जितने लोग खुद नेक होते हैं उसे साफ ही जज कर सकते हैं कि हम किसी को बात तब करेंगे जब हम खुद दूध के धुले हुए हैं। बाकी नहीं, इस तरह का नहीं कभी भी। आपको कभी ऐसा ताना मिला? नहीं, इस बात पे नहीं। कमेंट्स ऑनलाइन आते हैं, फैमिलीज में कभी नहीं। जब वैसे भी जैसे आपने बोला कि फैमिली तब तक आपको प्रेशराइज करती रहती है, तब तक आपके पास पैसे नहीं आते। तो वही बात है, स्टार्टिंग में जब पैसे नहीं आ रहे थे या पब्लिक में फैन पिक्चर्स के लिए नहीं आते थे, तो उनको लगता था कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लव मैरिज हुई है या अरेंज? लव मैरिज। माशाल्लाह। तो लव मैरिज के दौरान भी तो ये मसला तो आया होगा, उन्होंने जब कहा होगा लड़का क्या करता है? नहीं, उसके लिए हमने एक बैकअप प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे था, जैसे ही शादी हुई है तो
हमने एक तो- कैफे बना लिया था हम्म। अपना। हमने तो हमारा शौक था कि हम अपना ना कोई चीज और इससे सेपरेट भी करें, तो हमने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया, जिसमें हम बर्गर और फ्राइज फास्ट फूड चीजें करते थे। तो फिर हमने जब रिश्ता के लिए शुरू किया तो हमने बताया कि लड़के का रेस्टोरेंट है, भी क्योंकि है। ओह, जब भी लोगों को बताते थे ना तो वो कहते थे करता क्या है, हमने कहा यूट्यूब पे वीडियोस बता करता है, वो तो ठीक है पर करता है। हमारी बेटी को खिलाएगा क्या, रखेगा कहाँ?